हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। चैप्टर का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। इसके लेखक है जाबिर हुसैन। इसके लेखक का नाम क्या है? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनी राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। मतलब कि वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य में के प्रधानाध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते मतलब कि ये राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मतलब कि ये बिहार में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए, मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति है। मतलब बिहार विधानसभा के सभापति बने। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। मतलब कि जाबिर हुसैन जी थे, उन्होंने 3 भाषाओं में काफ़ी सारे लेखन किए। कौन कौन सी थी? हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, तीनों भाषाओं में समान लेखन किया उन्होंने। उनकी हिंदी रचनाओं में आगे है, मतलब हिंदी रचनाओं में कौन कौन सी प्रसिद्ध है उनकी? जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लांगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। मतलब कि इनकी हिंदी के लेखन ये प्रसिद्ध है। अपने लंबे राजनीतिक साहित्य जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। मतलब कि नॉर्मल लोगों की लाइफ कैसी होती है, कैसे संघर्ष होते हैं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स, उनके बारे में मतलब इसमें जानकारी मिलती है हमें। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरिया चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपने प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में। प्रस्तुत पाठ जून 1887 में प्रसिद्ध विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया स्मरण है। मतलब कि ये प्रसिद्ध जालिम हुसैन ने मतलब किसके बारे में लिखा है? जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सालिम अली, जिनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है, वह डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। मतलब क्योंकि सालिम अली उनके क्या लगते थे? फ्रेंड थे उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने उनकी याद में ये लिखा है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, जहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब कि ये लेखक जो सालिम अली के बारे में बोलते हैं कि सुनहरे जो खूबसूरत पंखों वाले जो पक्षी उड़ रहे हैं, आज उनको कोई भी देखने वाला वहाँ नहीं है। सारी वादियाँ क्या है? खामोश है, कोई रोक टोक नहीं है, कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। मतलब इस सब जगह सालिम अली ही दिखते हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। मतलब काफ़ी जो सालिम अली थे वो अकेले रहते थे, तो मतलब कि ये
काफ़ी सारे मतलब कि ये तमाम सफ़रों में से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तमाम तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। मतलब कि भीड़ भाड़ की दुनिया से आखिरी पलायन मतलब ये चले गए वहाँ से। ये भीड़ भाड़ और तनाव मतलब कि व्यक्ति जब तनाव के माहौल में रहता है, सालिम अली पलायन करके, पलायन मतलब छोड़ के चले गए। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। मतलब मृत्यु के बाद में व्यक्ति क्या होते हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकते हैं। मतलब कि अब उनको भूलना भी चाहे या याद भी करना चाहे तो अब उनके अंदर धड़कन ही नहीं है। अब उनको कैसे बचाया जा सकते, उनके दोबारा गीत कैसे गा सकते, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।